आती हैं और एग्जाम होता है जब हम एनुअल एग्जाम स्कूल में जाकर दिलवाते हैं। उसके बाद वो आगे की सोफों की अपनी डस्टिंग कंटिन्यू रखेंगी। जी दोस्तों, खाना रेडी हो चुका है और अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का दिन की शुरुआत हुई है डस्टिंग के साथ, जो कि मैं रेगुलर करती हूँ। कूलर को क्लीन करें मुझे 2 डेज हो गए थे, थोड़ी इसमें डस्ट हो गई तो मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। साथ ही मैं अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ा भी रही हूँ, दोनों स्टडी कर रही है, इधर स्टडी भी करा रही हूँ इन्हें। जुनेरा, क्या स्टडी कर रही हो आप? नंबर्स, ओके। और मरियम, आप? हिंदी को राइट कर रही हो, ओके। ये दोनों बच्चियां जो हैं फ्रेंड्स, हम इनकी होम स्कूलिंग करवाते हैं। स्कूल में इनका एडमिशन करवा रखा है, बट इनको होम स्कूलिंग मेरी सिस्टर करवाती हैं। और एग्जाम होता है जब हम एनुअल एग्जाम स्कूल में जाकर दिलवाते हैं। अभी तो वैसे जैसे हॉलीडेज चल रहे हैं, बट हॉलीडेज में भी मेरी सिस्टर, जो इनकी बैक ईयर की क्लास थी, जुनेरा फर्स्ट में थी और मरियम यूकेजी में थी, तो उसी को रिवाइज करवा रही है ताकि इनके जहन में वो पढ़ाई ताजा रहे। ये कूलर की क्लीनिंग के लिए मैंने 2 तरह के वाटर्स रेडी कर रखे हैं। एक तो ये शैम्पू का वाटर है और एक ये है हमारा कंफर्टर का वाटर, जिसमें अच्छी स्मेल होती है। तो मैं इस वाटर को तो पूरी जो इसकी जालियां रहती है इन पे छिड़क कर इन्हें क्लीन कर देती हूँ और अपने प्लांट्स को भी इसी से क्लीन करती हूँ, आर्टिफिशियल प्लांट्स को। और ये जालियां मैं इससे भी क्लीन करती हूँ ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। और इसकी रेगुलर डस्टिंग करने से ये क्या रहता है, अच्छा क्लीन भी रहता है और इसकी हवा अच्छी आती, कूलिंग अच्छी होती है। हर चीज को रोज क्लीन करना चाहिए, तभी घर साफ रहता है। ये नहीं कि एक बार साफ कर दिया और फिर भूल गए। इसलिए मैं हर दूसरे दिन डस्टिंग करती रहती हूँ, या जब भी मौका मिले तब डस्टिंग करती हूँ, भले ही रोज करना पड़े। इससे मेरा घर हमेशा ही क्लीन रहता है। ये कंफर्टर का वाटर है, इससे हम इसकी जो जालियां हैं इन्हें बस स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने से ही इंशाल्लाह इस पे जो धूल है वो भी हट जाएगी और खुशबू भी इसमें आ जाएगी, जिससे कि घर हमारा खुशबूदार रहेगा। इसी कंफर्टर के वाटर से मैं अपने जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं इन्हें भी क्लीन कर देती हूँ। जस्ट इसको इस पे स्प्रे कर देती हूँ तो फ्लावर्स क्लीन हो जाते हैं। और लीव्स को पे भी इसका स्प्रे कर देती हूँ और फिर इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसे वाइप कर देती हूँ, तो ये क्लीन हो जाते हैं और फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है। अब मैं किचन की तरफ जा रही हूँ और किचन में मुझे अभी गोश्त बनाना है। पर उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि ये हमारा किराने का सामान, जो कि आपने देखा ही था, अभी रखा हुआ है। माशाल्लाह बहुत सारा था तो मैंने थोड़ा बहुत तो जमा दिया है, पर ये बड़े बड़े सामान है, वो कुछ छोटे भी हैं, उन्हें रखना है। पर उससे पहले हम खाना बनाएंगे, फिर ये काम करेंगे इंशाल्लाह। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि अब मैं अपनी ग्रोसरी को किस तरह से अरेंज करती हूँ। ये इधर मैं गोश्त चढ़ाने जा रही हूँ। ये फ्रीजर में रखा था तो इसे डिफ्रोस्ट किया, थोड़ा सा मेल्ट हुआ, थोड़ा नहीं हो पाया, तो पकने में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें प्याज ऐड कर देंगे। सब कुछ खड़ा ही डाल रही हूँ मैं और पकने के लिए रख दूंगी इंशाल्लाह। इस गोश्त की रेसिपी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ और आज भी वही बना रही हूँ। रेगुलर जो गोश्त बनता है वही बन रहा है। मैंने कई बार इसकी रेसिपी शेयर की आपसे। ये डिब्बा आइसक्रीम का नहीं है, इसमें मैं लहसुन रखती हूँ छील कर। ये अभी खड़े ही जाने हैं तो इसमें लहसुन भी ऐड कर रही हूँ। इसमें सिर्फ लहसुन ही डालूंगी मैं, अदरक ऐड नहीं कर रही हूँ। तो हम इसे वापस रख देंगे। अब ये गोश्त मैं चढ़ा चुकी हूँ। गोश्त अब अभी हमारा गोश्त पकेगा, गर्म होगा, उबलेगा अच्छी तरह से। जब ये इसमें कुछ सीटी आ जाएंगी, 1 या 2, उसके बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे। उसके बाद अब मैं जो है ना, फिर से अपनी जो क्लीनिंग रह गई थी उसको जारी रखूंगी। अब उससे आगे क्लीन करूंगी और नमाज का टाइम हो गया है तो नमाज भी अदा करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ कि आगे क्या कर रही हूँ।
जी दोस्तों, मैं ऊपर आया नमाज पढ़ने के बाद में, तो ऊपर आके देखा कि सिस्टर यहाँ पर डस्टिंग कर रही हैं। जैसा कि उन्होंने आपको व्लॉग में बताया था कि गोश्त चढ़ाने के बाद में उन्हें यहाँ पर मतलब क्लीनिंग करनी है, तो हर 2-3 दिन का उनका रूटीन रहता है और वो सोफों को इस तरह माइक्रोफाइबर कपड़े से क्लीन करती हैं। ठीक है, वो खाना भी बन चुका है, अभी हम लोग खाना खाएंगे बैठकर और उसके बाद वो आगे की सोफों की अपनी डस्टिंग कंटिन्यू रखेंगी। जी दोस्तों, खाना रेडी हो चुका है और अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। ये जो मेरी सिस्टर ने गोश्त बनाया है आप लोग देख सकते हैं, काफी लजीज गोश्त दिख रहा है और दोनों प्यारी बच्चियां जुनेरा और मरियम भी खाना खाने के लिए बैठ चुकी हैं। मरियम, जुनेरा, आप लोगों को कैसा लगा खाना बताइए? अच्छा लगा। ओके, चलो ठीक है, अब हम लोग खाना खाते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग भी खाइए इंशाल्लाह और हमें दुआओं में याद रखिए।